मशहूर इसके प्रेम की कहानी हो गई ना मशहूर इसकी प्रेम कहानी। अब आप लोगों में से कुछ ऑडियंस आके नीचे बोलेगी कि भाई आप भी तो ऐसी करती होगी। भाई घंटा रिलेशनशिप वगैरह मैं नहीं। दीपिका पादुकोण ये एक ऐसे सेल की बैटरी है जिसकी बैटरी हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक उसी तरह जैसे इसके बॉयफ्रेंड चेंज होते हैं बदलते मौसम की तरह। अपना करब तो हरा से प्यार तू बाड़ू रंग। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं और कुछ का नाम कंट्रोवर्सी में अपने आप आगे आ जाता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। So hey guys, welcome back to my channel। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. देख लो निब्बा निब्बियो, ऐसा ही होता है जब शादी सोच समझ के नहीं एक्साइटमेंट में होती है। बाकी ये लोग तो फिर भी मैच्योर थे। और दीपिका जी आप कहना क्या चाहती हो? मतलब दिमाग से आप एक के साथ हो पर फिजिकली अनेक के साथ। अपना करब तो हरा से प्यार तू बाड़ू रंग। और मैडम जी ऐसी बातें ना बताई नहीं जाती और आप तो नेशनल टेलीविजन में अपने पति के सामने सब बोल गई। इसीलिए इस करण के शो को कॉफी विद करण नहीं कलेश विद करण कहना चाहिए। हर सीजन में कुछ ना कुछ कलेश करता है। भाई खुद का संसार तो बस नहीं सकता तो दूसरों के बसे बसाए संसार में कलेश लगाता है। इसीलिए कहते हैं प्यार जिससे करना है करो पर शादी बहुत सोच समझ के करो। तो रही बात इस शो की, इस शो में सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता है पर बेचारा रणवीर को कभी ना कभी तो लगता होगा। भाई अपनी बंदी को संभाल, बहुत बिगड़ रही है। मैंने तो बिगाड़ा है। साला बड़े तो बड़े बच्चे भी किसी से कम नहीं है। बेटी तुम्हारा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा उस लड़के के पास तो थप्पड़ कहाँ से जड़ दिया। और ये कल का पैदा हुआ छोरा, इसको कुछ पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। और एटीट्यूड ये साहेबजादी वाली बना रखी है। साला जिस उम्र में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सीखने चाहिए उस उम्र में डॉनगिरी कर रहा है। स्कूल भेजो कोई इसे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। मेरी कहानी बहुत सिंपल है। मैं गिरा, मैं उठा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। क्या तुमने अपनी गलतियों से सीखा? पर बेटा गलतियां करने के लिए खुद तो ढंग से पैदा हो जा। बेचारे बच्चे को एक चॉकलेट के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और बेटा इस तरह गाड़ी के नीचे नहीं जाते, अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और क्या बोलूं इस बच्चे के पेरेंट्स को, साला इस उम्र में हमको मैक्स टू मैक्स चल छैया वाला फोन ही मिल जाता था और इसको स्मार्टफोन। भाई हम लोग जिद करते थे चॉकलेट खाने के लिए और ये जिद करता होगा वीडियो शूट करने के लिए। साला जनरेशन गैप इतना हो गया है कि गैप के बीच का ये इतने से इतना हो चुका है। हो गया एकदम वहियाद लाइन था तेरी तरह। उससे तंग आ चुके हैं सर, और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या नाम बताया उसका? मारी। क्या 8 साल? बेटा उस चूजे को पहले 8 साल का होने तो दे। बेटा जितनी तुम लोगों की उम्र है ना उससे आधे से भी कम उम्र का वो चूजा है। तो बात तो कुछ ऐसी करो जिसको सुन के लगे कि कुछ सेंस है। बाकी तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे दिमाग की तरह सेंसलेस ही है। नॉनसेंस। इस बच्चे का नाम अमन है पर इसकी हरकतें और इसके घर वालों की हरकतें देखकर लगता है कि इसके घर में अमन रिवर्स होता होगा। अमन रिवर्स उसके घर का पता नहीं पर हमारे घर में जरूर होता है तेरी वजह से। सही खेल गया बेंच। बाकी रही बात गलतियों की तो बेटा गलतियां इसमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे पेरेंट्स की है। रेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आवारा किस कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों को। लिखने पढ़ने की बजाय जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, यूं को मजे उड़ाते। माँ बड़ा होकर मैं भी आवारा बनूंगा। बेटा अगर ऐसी ही फालतू रील्स बनाता रहा ना
तो जरूर आवारा बन जाएगा। और ये उम्र आवारा बनने की नहीं, पढ़ाई लिखाई की है। समझ में आया। तो चुपचाप से दूध पियो और स्कूल जाओ, वरना मम्मी पापा से डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा देखो तो सही, बोल कौन रही है जो खुद बचपन में स्कूल ना जाने की जिद करके घर वालों से मार खाती थी। अरे ये सब बात नहीं पता ना था चाची। क्यों बे, मैं तो आई हूँ इसलिए, तेरी बेइज्जती के लिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वेल बेटा, जब तेरी जूते की साइज 1-2 से शिफ्ट होके 9-10 में पहुंच जाएगी, तब आवारगी के बारे में सोचना। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। क्योंकि अभी इस उम्र में आवारगी करेगा ना तो गर्लफ्रेंड नहीं बहन बन जाएगी। और बहनों के साथ फ्लर्टिंग नहीं, राखी बंधवाते हैं। माँ बाप का रिश्ता पवित्र होता है एकदम। मेरे माँ बाप का रिश्ता तो भाई बहन जैसा है यार। तेरे पापा बड़े बहन। एक दिन ये बच्चा सबका बाप बनेगा। पहले इसके बाप को ढूंढो जो इससे ऐसी हरकतें करवा रहा है, क्योंकि इसके बाप को इससे ज्यादा एक कंसल्टेंट की जरूरत है जो इसके दिमाग की मरम्मत कर सके। क्योंकि इस छोटे से बच्चे को इंस्टाग्राम की लत नहीं, पढ़ाई की लत लगानी चाहिए। और रही बात इस बच्चे के बाप बनने की, तो पहले इस बच्चे को बड़ा तो बनने दो। और अगर गलती से बाप बन भी गया तो इसकी हरकतें तो सारी छपरी वाली ही है। इट सीम्स लाइक छपरी बाप के छपरी फैमिली। अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? किससे? मुझसे। बेटा थप्पड़ खाओगे? अरे नहीं पता किससे? मुझसे। साला चमगादड़ के नाखून की मैल, सुधर जा। अगर लड़की के मम्मी पापा आ गए ना तो तेरे को धो डालेंगे। वैसे भी 1 फीट का है, आधा फीट का भी नहीं रहेगा। साला जिस उम्र में पोलियो की बूंद लेनी चाहिए उस उम्र में ये प्यार की बूंद के पीछे भाग रहा है। बेटा दिमाग में होल है या घुटने में? क्योंकि हरकतें देखकर लगता है कि दिमाग यहाँ नहीं घुटने में है। अच्छा। और रही बात शादी करने की, तो शादी शब्द भी इससे ज्यादा बड़ा है। लास्ट में मैं बस सरकार से यही निवेदन करूंगी कि कृपया करके प्रोटेक्शन बनाने में मटेरियल अच्छा यूज करे, वरना खराब मटेरियल का प्रोडक्शन ऐसा ही होता है। बात तो सही है। So that's all for today's video guys। ये वीडियो भी बस फनी पर्पस के लिए था, so please don't give hate to anyone। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे रील्स डालती हूँ डेली, मेरे को वहाँ पे फॉलो करो। और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी ले सकते हो फॉर BTS एंड ऑल्सो सम एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।